नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आज के हमारे गेस्ट है मिसेस जागृति फ्रॉम रॉयल टच। वो आज हम लोग को हेयर्स के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, उनको जानते हैं हेयर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स के। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कौन से नए शोज़ में देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जागृति जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। और हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि आप इतने साल से 21 ईयर्स आप एक्सपर्टीज़ है हेयर्स के रिलेटेड, और आपका सैलून है जो लॉरियल के साथ टाई अप है सिंस 16 ईयर। सो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और बहुत सारे सबके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं हेयर के रिलेटेड। तो आप कौन से प्रोडक्ट्स जो आपको पसंद है और आप सजेस्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स अच्छा है और क्यों ऐसे कर? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन खुशबू। हेयर के रिलेटेड लाइक यू आस्क मी कि कौन से प्रोडक्ट्स है। ऐसे मार्केट में दिस इज़ अ ब्यूटी ट्रेंड, तो डेली हमारे यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं हेयर के लिए। तो हम लोग को अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और जो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं मार्केट में, जैसे कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, फिर फ्रीजी हेयर है, ड्राई हेयर है, तो उसके लिए ऑल सॉल्यूशन वी हैव टू कीप रेडी। सो ये सॉल्यूशन से हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देने के लिए कस्टमर आर हैप्पी। सो आई लाइक टू ट्राई लाइक डिफरेंट फैशन कलर्स, फैशन ट्रेंड्स जो अभी ट्रेंडिंग है। सो आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग द न्यू ट्रेंड इन फैशन। तो वो फैशन से उसमें क्या होता है, लोग कलर करने से डरते हैं बिकॉज दे थिंक दैट कलर इज़ अ केमिकल ट्रीटमेंट और डैमेज करते हैं, बट वो केमिकल को माइल्ड करने के लिए वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। लाइक अभी नए मार्केट में स्मार्ट बॉन्ड है, ओलाप्लेक्स है, तो ये जो केमिकल है उनको रिड्यूस कर देता है और आपके बाल को डैमेज नहीं होने देता है, और आपको केमिकल से फिर डरने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देयर आर मेनी latest trend going on in the market. You just have to be updated and you have to be in touch with the latest trend. तो आपको हेयर, जिसको भी डर लगता है कि हेयर करने से, तो पहले एक प्रॉपर गाइडेंस ले लें उनके बाल में क्या सूट होता है, क्या होता है, एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। यस, कलर्स कराना सभी को पसंद होता है हेयर्स में, लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट जो डैमेजेस होते हैं वो भी बहुत होते हैं। तो उसके सॉल्यूशन आ जाए तो उससे बेहतर कुछ चीज़ नहीं होती। एंड बहुत सारे जैसे कंपनीज होती है, नए नए शैम्पूज लाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए नए सीरम्स लाते हैं। तो जनरली आप कौन सी कंपनी के सीरम्स या शैम्पूज यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लगता है ऐसे करके? जी, हर एक बाल के लिए बहुत सारे शैम्पू है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये शैम्पू इसके लिए ही यूज़ करो या ये कंडीशनर, ये सीरम। एवरी हेयर इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो सब हेयर और एवरी हेयर क्वालिटी रिक्वायर्स डिफरेंट शैम्पू, और हर ट्रीटमेंट में हम लोग डिफरेंट शैम्पू देते हैं, तो उनके बाल लॉन्ग टाइम तक मेंटेन होते हैं। एंड देन पीपल कम आफ्टर लाइक एवरी ईयर, और वो लोग को आफ्टर केयर भी ज़्यादा नहीं लेने का रहता है। एक खाली शैम्पू और कंडीशनर से दे कैन मेंटेन देयर हेयर ईजीली। और घर पे थोड़ा बहुत शैम्पू, कंडीशनर और सीरम, और बाद में वो 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जैसे हम लोग कैसे अपना कोई सर्विस करवाते हैं, लाइक इफ़ यू टेक अ न्यू हाउस, आपको हर जैसे दिवाली में आप पूरा क्लीनिंग करते हो, ऐसे बालों का भी ऐसे ही रहता है कि आप एक बार पूरा अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। और बीच बीच में जैसे हम लोग हर एक फेस्टिवल में घर का ऊपर से सफाई करते हैं, ऐसे हम लोग बालों के लिए हर 3 महीने में, 6 महीने में या मंथली आप उनको हेयर स्पा से आप मेंटेन कर सकते हो। ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट है, उससे आपके बाल मेंटेन हो सकते हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट मार्केट में आए हैं, तो आई फील कि जिसको भी हेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे शुड नॉट गेट स्केयर, और ये लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके दे शुड टेक केयर, क्योंकि अभी हेयर इज़ अ क्राउनिंग ग्लोरी। हेयर आपका ब्यूटी है, तो हेयर के लिए आप अभी से केयर करो, बिकॉज इफ हेयर फॉल होते हैं और ज़्यादा निकल गए और पैचेस आ गए, देन उसका रिपेयरिंग और वो कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह से टूट जाए और नष्ट हो जाए तो उसका कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा है।
और एक बात आप नोट कीजिएगा, जागृति जी ने बताई है कि मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज आता है, कोई भी शैम्पू एडवर्टाइज देख के फ्रेंड ने सजेस्ट किया वैसे मत लीजिए। राइट। हेयर एक्सपर्टीज होते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे, हर बालों के लिए अलग शैम्पू हो। जो शैम्पू मुझे सूट होता है वो आपको नहीं होता है, उनको नहीं होता होगा। मेरे लिए ये ब्रांड अच्छी है, आपके लिए वो ब्रांड अच्छी। वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करते हैं हेयर एक्सपर्टीज। उनके पास सजेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और कौन अच्छे हेयर एक्सपर्टीज है आपको सर्च करके उनसे सलाह ही लेनी है। कहीं भी किसी से सलाह लेने से, एक्सपेरिमेंट करने से आपके बाल को डैमेज होता है। जैसे उनके पास भी डैमेज बालों के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो फिर आप जो ऑलरेडी डैमेज हो गए होंगे तो उनके लिए आप उनको प्रोसेस बताते होंगे, तो वो तो बहुत मेहनत करती होगी। और कैसे उनका प्रोसेस होता है? खुशबू, आई टेल यू, एक मेरे साथ अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ पे एक लेडी थी, वो कहीं से जाके स्मूथनिंग कलर करके, स्मूथनिंग करके पूरे बाल फ्रीजी होके, एंड शी केम क्राइंग टू मी। बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि मेरे बाल गिर रहे हैं और मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है कि आई हैव डन समथिंग, और ये तो शी केम जस्ट लिटरली कि आप मेरे को हेल्प करो। तो हम लोग ने उसके बाल देखे, तो हम लोग हाथ में ले रहे थे, हाथ में गिर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, तो एकदम स्ट्रेचिंग, उसका जो स्ट्रेंथ था वो भी नहीं था बालों का। हाँ, क्योंकि आप घर पे या कहीं पे, ये सब केमिकल ट्रीटमेंट है। मेरा खाली एक सजेशन है कि आप ये जो केमिकल से प्ले करते हो तो डोंट डू एट होम, और आप करना चाहते हो तो प्लीज़ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और प्रॉपर नॉलेज के साथ करो, क्योंकि ये आपके बाल है, एक बार गए तो उसको लाने के लिए देयर इज़ नॉट मच बिग सोल्यूशन, आपको बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप बाद में, हम लोग ने उसके बाल को पूरा ट्रीटमेंट दे के उसको 3 मंथ्स में उसके बाल अच्छे से रिकवर करके, हाँ, देन शी वॉज सो हैप्पी एंड literally she became a regular customer also. That was the advantage, and she literally touched my feet कि you are the god, because see, आपको कोई solution देगा तो you will be able to helpful, yeah, तो you take proper guidance और knowledge लेके आप किसी के पास जाओ। यही चीज़ के लिए मैंने जागृति आपको बोला था आप शो में आइए, हेयर एक्सपर्टीज के साथ मुझे क्यों एज एन गेस्ट बुलाना था, यही चीज़ें है। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला हेयर इज़ योर क्राउन, जो पहले दिखते हैं वो बाल में अपने बाल रहते हैं, जो ब्यूटी बढ़ाते हैं अपनी, तो वो होता है। और सेकेंडली आजकल मैंने बहुत देखा है ऑफर्स आते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट्स आते हैं, घर में लोग ट्राई करते हैं, यूट्यूब देख के करते हैं, बाल को स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्मूथिंग करते हैं। देखा आपने ऐसा केस हुआ जागृति के साथ, क्या आप मत करो घर पे ट्राई, वो चीज़ होती है वो आपसे नहीं होती, आपकी बिगड़ जाएंगी, बाल बिगड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ये कोई कपड़ा नहीं है कि घर पे स्टिच किया, अच्छा नहीं हुआ तो चलो रख दिया, कोई वांदा नहीं, वो खाली मटेरियल का वेस्टेज गया। ये अपने बाल है, निकल गए, वो हो गए, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, और उसके डैमेज के बाद उसका सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो दर्शकों, यही रीज़न था कि मुझे ये चाय पे चर्चा पे ये हेयर एक्सपर्टीज के साथ ये टॉक रखना था आपके सामने, कि बताने के लिए कि हेयर से मत खेलो। खेलना चाहते हो आप तो कोई एक्सपर्टीज के पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो, उसके बाद आप कराओ। कराने के बाद का भी जो ट्रीटमेंट रहता है, राइट, कि आप हेयर कलर कराते हो या कुछ भी कराते हो, उनको मेंटेनेंस, जैसा उन्होंने कहा, आप मेंटेनेंस का भी ट्रीटमेंट रहो, तो आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे से रहेंगे। जैसे हम बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में देखते हैं, क्रिस्टीन, कैरेटीन्स रहती है, नैनोप्लास्ट रहती है, बोटॉक्स रहती है, वो ट्रीटमेंट क्या रहती है, हेयर्स के रिलेटेड? हाँ, या दिस खुशबू, ये सब ट्रीटमेंट है ना, ये प्रोटीन देती है बाल में। हाँ। तो जिसके जैसे बाल रहते हैं वो हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट ये करते हैं। जैसे स्मूथनिंग है, कैरेटीन है। अभी स्मूथनिंग सब बाल में नहीं ले सकते, वो भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है, तो वो बाल के वेव्स के ऊपर डिपेंड रहती है। तो हम लोग को वो देख कर किसका वॉल्यूम कितना है, सो कैरेटीन है, सिस्टीन है, नैनोप्लास्ट है, W1 है, हेयर बोटॉक्स है। तो ये सब ट्रीटमेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके बाल में प्रोटीन देती है, मगर आपके हर एक बालों को अलग अलग ज़रूरत है, इसलिए इतने सारे ट्रीटमेंट बनाई गई है। तो आपके बाल आप स्टडी करो, आपके बाल क्या है, या फिर आप कोई एक्सपर्ट से आके ज़रा पूछो आपके बाल कैसे हैं, और फिर आप वो हिसाब से आपका ट्रीटमेंट लोगे
तो रिजल्ट आएगा। अभी एक नया ट्रीटमेंट भी आया है खुशबू, आई जस्ट टेक 1 सेकेंड। उसमें है कि आपको अभी बहुत लोगों को बाल बढ़ाने के हैं बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज उनके बाल नीचे से थिन हो जाते हैं। बराबर है। तो अभी एक नया ट्रीटमेंट आया है प्रोलॉन्गर फिलर ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग वो बाल में इंजेक्शन दे के करते हैं वैसे PRP वगैरह सब ट्रीटमेंट आते हैं। इसमें ये एक फिलर ट्रीटमेंट है। ये फिलर ट्रीटमेंट से आपके बाल में नीचे से एकदम वॉल्यूम आ जाएगा। तो यू डोंट नीड टू कट। व्हाई यू कट योर हेयर? बिकॉज वो थिन हो जाता है। राइट खुशबू। तो हम लोग जब भी बाल थिन हो जाते हैं तो वी हैव टू कट, मगर ये आपके बाल में फिलर ट्रीटमेंट कराओगे तो जिसको शौक है लंबे बाल का, तो अभी ये ट्रीटमेंट से वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग अभी ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लाइक वी ऑल दिस जनरेशन इज ब्लेस्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी न्यू ट्रीटमेंट। पहले के लोग कर्ली वाले थे, उनको स्ट्रेट करने का रहता है तो वो नहीं हो सकता था, स्ट्रेट वाले कर्ली नहीं कर सकते थे, they could not damage, they could not repair their hair. So we all are blessed, Khushbu, that we have so many treatments in the market. The science has involved in such a big way. Yes. So I think हम सब लोग को ये full advantage लेके we should always use the right product और अपने बाल को अच्छे से long lasting तक हम लोग अच्छे से रख सकते हैं। Yeah, that's the things to be noted, friend. Right product, right amount of product. After applying something in your hair, like doing some treatment in your, उसके इफेक्ट के बाद आपको और क्या उसके मेंटेनेंस के लिए करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। आपको वो पूरी चेकलिस्ट देखनी है, देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है ऐसे करके। और एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन और हेयर दोनों में हम नहीं रिस्क ले सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूरी है। और हाँ दर्शकों, आपको ये हमारा टॉक जो आपके हेयर्स के रिलेटेड है कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ भी डाउट्स हो रिलेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जागृति जी आपके सारे सवाल के जवाब देंगी। डिस्क्रिप्शन में उनके रिलेटेड लिंक है, उनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो भी हमने रखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और जागृति जी, हमने हेयर्स के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन एक हेयर कट के रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस है। हेयर में अगर किसी को कोई नई हेयर स्टाइल जानी हो, जैसे फॉर हेयर न्यू हेयर कट जाना हो, तो आप कौन से हेयर कट सजेस्ट करेंगी? क्योंकि बहुत सारे इंडियंस और इंटरनेशनल मार्केट में हेयर कट्स आए हैं। इंडियंस ज़्यादा इंटरनेशनल हेयर कट फॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी इंडियन के फेस कट्स वगैरह कलर टोन इज़ क्वाइट डिफरेंट, एंड हम कुछ इंटरनेशनल ट्राई करने जाए तो सब पे सूट नहीं होता है। तो आप कौन से हेयर स्टाइल आप सजेस्ट करेंगे क्लाइंट्स के लिए कि ये करे तो हर इंडियन फेस के लिए, हर इंडियन टोन के लिए सही बैठेगा, मतलब इट विल गुड टू गो एनी टाइम? या खुशबू, आई टेल यू इन दिस, इसमें क्या है सबके फेसेस अलग रहते हैं, तो आई कैन नॉट से कि ये हेयर कट सब इंडियन को जाएगा, बिकॉज उसके फेस और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका लाइक प्रोफेशनलिज्म, इफ शी इज वर्किंग और शी इज वर्किंग इंडोर और वर्क फ्रॉम होम, तो उनको कैरी करने के लिए, उनके स्मॉल किड्स है तो वो हिसाब से हेयर कट लेने के लिए, बिकॉज शी शुड बी एबल टू मैनेज इट, तो वो हेयर कट आई कैन नॉट से कि ये सब पे जाएगा। और जिसके थिन है हम लोग उसको वॉल्यूम दे सकते हैं, वॉल्यूम है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे लुक दे सकते हैं। बट और जनरली पीपल प्रेफर गोइंग फॉर, लाइक इफ यू आस्क मी फॉर विच type I want, then I will definitely give something creative type, and depends on how she can carry, because मैं किसी को लॉप कट दे दूँ and वो अभी उसके ऊपर वो she will not be able to carry, तो she will not feel comfortable, तो वो आपको I have to judge that, because when I do the hair cut तो I judge कि वो जो लेडी है is she going out in the corporate world or is she is a teacher or she which professional she is in, तो वो प्रोफेशनल के हिसाब से मैं वो हेयर कट वगैरह सजेस्ट करती हूँ और वो हिसाब से हम लोग हेयर कट देते हैं। तो यही मिस्टेक ज़्यादा सर लोग करते हैं कि क्या होता है सुन के कि इसने ये हेयर स्टाइल की तो मुझे ये हेयर स्टाइल करनी है, तो दैट्स द रीज़न कि हेयर स्टाइल भी अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर वर्क एंड हाउ मच केयर यू आर टेकिंग टू योर हेयर, उस रिलेटेड आप सजेस्ट करो। आप कोई भी हेयर स्टाइल अपने पे ट्राई मत करो, सारी चीज़ें सब पे सूट नहीं होती है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने बताया कि प्रोफेशन भी इम्पोर्टेंट करता है। टीचर कांट डू द हेयर स्टाइल जैसे अ क्रिएटिव आर्टिस्ट कैन डू, नॉर अ डॉक्टर कैन डू द हेयर स्टाइल एज कोऑपरेटिव कैन डू। सो वो बहुत चीज़ें हैं जो एक हेयर एक्सपर्टीज को ही पता है। कहीं भी कभी कैसा होता है कि ये कट चल रहा है आप मुझे ये कर दो, जनरली पीपल डू ऑल दिस थिंग्स। तो यही क्वेश्चन था मुझे रखने के लिए कि हेयर कट भी ऐसे ही नहीं होता है, उस पर भी लुक
टोन एवरीथिंग स्टडी होता है एंड देन आपके ऊपर जाता है, और एक हेयर एक्सपर्ट इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू आउट कि आप कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। या जागृति जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी आइडियाज शेयर की। एंड अभी जो फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट ओवर होने आया है, लेकिन दिवाली तो खत्म हो चुकी है। हाँ, 31st इज कमिंग अराउंड। तो दोस्तों, आप कुछ नया ट्राई करोगे उसके पहले आप हमसे सजेस्ट कर सकते हो या कोई भी हेयर एक्सपर्ट से सजेस्ट कर सकते हो। कुछ भी मत ट्राई करना आपके ऊपर। श्योर प्लीज, योर हेयर इज योर crown, importantly, as she told, it's the crown of your beauty. So please so you take have care. to take care of it. Sure. चलो, bye friends, मिलते हैं next week. Take care. Bye.